प्यारे बच्चों, एआई के ज़माने में एक बहुत बेहतरीन प्रॉम्प्ट है और वो प्रॉम्प्ट ये है कि हमें अगर किसी टॉपिक को डिटेल में सीखना है ना, तो हम एआई को कहते हैं कि मेरे भाई तू ना एक काम कर, इस पूरे टॉपिक का सिर्फ 20% मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दे ताकि मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़नी ना पड़े और मैं इस पूरे टॉपिक को अच्छे से समझ सकूँ। और वो जो 20% तू बताएगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। तो उससे एआई ना बहुत छांट करके मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता है। तो क्या ये केवल एआई में ही चलेगा? ना ना, ऐसा नहीं है। इसे तुम लोग मैथ्स में भी अप्लाई कर सकते हो। जो तुम्हारा चैप्टर सर्कल काफी लेंदी चैप्टर है, लेकिन आज मैं तुम लोगों को इसके टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो खुद तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन अगर तुमने इन्हें सॉल्व करना सीख लिया ना, तो एग्जाम में टीचर इसी से आसपास बना करके ही क्वेश्चन देते हैं। यानी कि अगर ये क्वेश्चन बन गया तो सर्कल के सारे क्वेश्चन बन गए। तो चलो रेडी हो जाओ, और अगर तुमने सर्कल के थ्योरम वाला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, जिससे तुम्हारा थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसका लिंक मैं तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये रहा तुम्हारा सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन तुमने देखा ही होगा कि हर बार एग्जाम में जरूर आता है सर्कल चैप्टर से। इस टाइप का डायग्राम रहेगा और बस नंबर चेंज करके तुम्हें क्वेश्चन दिया जाता है, कॉन्सेप्ट सेम लगता है। तो चलो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखो। इसमें हमसे कहा गया है कि इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल सच दैट एंगल BAC इक्वल टू 60 डिग्री। यानी कि इस सर्कल के अंदर दो ट्रायंगल है, एक तुम्हारा ट्रायंगल ABC है और दूसरा एक और ट्रायंगल है जिसका नाम है DBC। और ये दोनों ट्रायंगल में ना कुछ एंगल्स दिए हुए हैं। जैसे कि हमसे कहा गया कि एंगल BAC हमारा 60 डिग्री का है, ये वाला एंगल 60 डिग्री का है, और DBC एंगल यानी कि ये वाला एंगल 50 डिग्री का है। हमसे पूछा क्या है, बोल रहा है कि देन एंगल BCD कितने डिग्री का होगा। एंगल BCD आखिर बना कहां पर है, तो देखो ये पूरा एंगल, ये कंप्लीट यहां BCD यानी इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल हम लोगों को फाइंड करना है। आखिर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्या है इसका निंजा टेक्निक? कोई टेक्निक नहीं है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर्कल का, जिसे कहा जाता है सेम सेगमेंट वाले एंगल। तो जब कभी भी हमारे पास सर्कल के अंदर सेम सेगमेंट में एंगल बनते हैं ना, तो वो एंगल इक्वल होते हैं। तो ये जो 60 डिग्री का एंगल है और ये वाला एंगल, ये दोनों सेम सेगमेंट के एंगल कहलाते हैं। सेम सेगमेंट क्या होता है डिटेल में मैंने थ्योरम वाले पार्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पर हम सिर्फ फोकस करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के ऊपर। तो ये अगर 60 डिग्री का है तो ये एंगल भी हमारा 60 डिग्री का होगा। तो सबसे पहले तो मैं ये लिख देता हूं कि हमारे पास जो एंगल BAC दिया हुआ है, एंगल BAC ये इक्वल है हमारे एंगल BDC के। किसके? तो एंगल BDC के, और दोनों हमारे 60 डिग्री के हो जाएंगे। रीजन में मैं शॉर्ट में लिख देता हूं बस यहाँ पर सेम सेगमेंट। तुम एग्जाम में अगर बनाओगे तो पूरा डिटेल में लिखना कि एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, बाकी एंगल इन सेम सेगमेंट लिखोगे तो भी चल जाएगा। तो ये वाला एंगल और ये एंगल 60 डिग्री का हो गया। अब बोलोगे सर हमें निकालना तो ये था, आपने ये क्यों निकाला? तो अब देखो तुरंत तुम्हारा आंसर मिल जाएगा तुम्हें तुम्हारे सवाल में ही। अगर ये 60 डिग्री का है तो इस ट्रायंगल पे ध्यान दो, जो ट्रायंगल हमें DBC दिया हुआ है, जिस ट्रायंगल का नाम हमसे क्वेश्चन में DBC कहा है, इस ट्रायंगल में अब हमारे पास दो एंगल है। एक 60 डिग्री वाला एंगल मिल गया और एक 50 डिग्री का एंगल पहले से दिया हुआ था। तो तीसरा वाला एंगल हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके। यानी कि जो ट्रायंगल के तीनों एंगल को प्लस करने पर 180 डिग्री आता है ना, वो वाली प्रॉपर्टी यूज करके अब तीसरा वाला एंगल निकाला जा सकता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि नाउ इन ट्रायंगल, जो हमारा ट्रायंगल DBC है, इस ट्रायंगल के अंदर तीन एंगल, एक एंगल है हमारे पास जिसका नाम एंगल DBC दिया हुआ है, एक एंगल है जिसका नाम हमने BDC रखा अभी ऊपर वाले में, और तीसरा एंगल है जो हमसे फाइंड करने के लिए बोला गया है जिसका नाम BCD है। तो इन तीनों एंगल को अगर प्लस किया जाए तो इक्वल टू 180 डिग्री आएगा, जिसे हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ये चीज ध्यान रखना कि जब भी तुम कोई रूल लगाओ ना, तो उस रूल के बारे में बहुत डिटेल में ना भी लिखो तो शॉर्ट में जरूर लिख दो। जैसे कि मैंने यहाँ पर सेम सेगमेंट लिख दिया है ना, टीचर इतना से भी समझ जाएंगे कि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। जैसे यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी, कई बार बच्चे लोग क्या करते हैं तीनों प्लस करके 180 लिखते हैं, ये नहीं लिखते हैं, तो इसके लिए भी मार्किंग स्कीम में ना नंबर कट कर दिया जाता है। तो ये ध्यान रखना। अब ये वाला एंगल हमारे पास जो DBC है वो 50 डिग्री का है, ये वाला BDC एंगल हमने अभी 60 डिग्री का निकाला, और ये लास्ट वाला एंगल हमारे पास BCD हो जाएगा इक्वल की उस साइड में 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस करो तो होता है 110, प्लस में एंगल BCD इक्वल की उस साइड में आ गया 180 डिग्री।
तो यहाँ से तुम्हारा एंगल BCD हो जाएगा 180 माइनस में 110, यानी कि एंगल BCD की वैल्यू हो जाएगी 70 डिग्री। तो ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल से तरीका। मैक्सिमम जो भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा 99.9% चांस है कि सभी क्वेश्चन इसी मेथड से बनने वाले हैं। अगर तुम्हें ऐसा डायग्राम दिखे तो समझ जाना कि सेम सेगमेंट का कॉन्सेप्ट लगेगा और एंगल सम प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट लगेगा और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चलो दूसरा जो इंपॉर्टेंट है उससे बनाया जाए। एक ये क्वेश्चन जो बच्चे थोड़ा सा हाई लेवल के बुक को सॉल्व करते हैं, जैसे RS अग्रवाल, RD शर्मा या NCERT एग्जाम्पलर अगर उनके स्कूल में कराया जाता है, तो ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या है भाई, इसमें कहा गया है कि ये देखो डायग्राम दिख रहा है तुम्हें, इस डायग्राम के अंदर जो O है वो सेंटर है और हमसे कहा गया है कि सर्कल और जो डायमीटर है वो AB है। ये जो AB तुम देख रहे हो ये डायमीटर है, सर्कल का सेंटर O है। अब हमसे कहा गया है कि यहाँ पर बाइसेक्ट दी कॉर्ड CD एट पॉइंट E, यानी कि ये जो डायमीटर है ना, ये इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दे रहा है पॉइंट E के पास। बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर पार्ट में बांट देना। ये जो लाइन AB गया, ये लाइन जब AB इधर बना ना, तो इसने इस बेचारे CD को दो बराबर बराबर पार्ट में ऐसे कट कर दिया और इस वाले पॉइंट पर और कुछ इस तरीके से कट किया है कि CE और D इक्वल हो गए और साथ ही साथ दोनों का जो लेंथ है ना वो भी हमको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर है। ये वाला पार्ट C से E तक ये भी 8 है और E से D तक ये भी 8 सेंटीमीटर का है। आगे हमसे कहा जा रहा है कि साथ ही साथ जो EB का लेंथ है ना वो है 4 सेंटीमीटर। तो बताइए रेडियस कितना होगा सर्कल का। आप लोगों से पूछा क्या है, सर्कल का रेडियस पूछा है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, यहाँ पर तुम्हारे पॉलिनोमियल का जो a - b वाला फॉर्मूला रहता है ना वो भी लगेगा। कैसे लगेगा, क्या है मेथड, चलो डिटेल में समझो। सबसे पहले तो इसमें ट्रायंगल बनाना पड़ता है बच्चों। ये वाला क्वेश्चन कभी भी है, इस टाइप का डायग्राम देखो तो समझ जाओ कि वहाँ पे ट्रायंगल जरूर बनेगा। कैसे बनेगा, तो हमारे पास रेडियस पूछा गया ना कि रेडियस कितना है, तो रेडियस तो देखो सर्कल से हम कहीं पर भी बना सकते हैं। ये भी रेडियस है, ये भी एक रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। लेकिन इधर उधर कहीं भी रेडियस ना बना करके आप इस स्टेप को फॉलो करो। आप सिंपली O से लेकर C को ज्वाइन कर दो या फिर O से D को ज्वाइन कर दो। जैसे मैं फिलहाल OD को ज्वाइन कर दे रहा हूँ, ये आपको सामने में सीधा सीधा दिखेगा। OD जो मैंने ज्वाइन किया ये क्या है, ये सर्कल का रेडियस है। तो अगर मैं OD निकाल लिया तो मेरे को रेडियस मिल जाएगा। अब मैं OD कैसे निकालूंगा वो समझना। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि जो हमने काम किया है, एक छोटा सा हमने कंस्ट्रक्शन किया है। तो ये वाला चीज़ आप लोग एग्जाम में जरूर लिखोगे कि हमने ज्वाइन किया है, किसे ज्वाइन किया है, OD को। ठीक है, हमने OD को ज्वाइन कर दिया। तो लेट द रेडियस ऑफ सर्कल, जो रेडियस होगा सर्कल का, रेडियस ऑफ सर्कल ये हमारा कितना हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं x। ठीक है, जो रेडियस ऑफ सर्कल है उसे हम x मान लेते हैं। तो बेटा जो OD है ये तो रेडियस ही है, तो इसलिए जो OD होगा वो हमारा x हो जाएगा। साथ ही साथ एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पर सिर्फ OD रेडियस नहीं है। अगर मैं O से लेकर के B को ज्वाइन कर दूं, जो पहले से ज्वाइन ही है मतलब, तो जो OB नाम का लाइन मैंने भी ड्रॉ किया ये भी तो रेडियस है सर्कल का। तो मैं इसको भी यहाँ पर मेंशन कर दूंगा कि ऑल्सो जो मेरा OB है ना भाई, जो OB बना हुआ है पहले से, ये भी रेडियस है। तो ये भी मेरा x हो जाएगा। रेडियस को अगर हम x मानते हैं तो OD भी रेडियस है, OB भी रेडियस है। अब यहाँ से तुम्हें एक चीज सीखने को मिलेगा। देखो, अगर तुम्हें रेडियस निकालना है तो सबसे पहले तो तुम्हारे पास ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल नहीं ना, इसको मैं इधर नहीं मिलाने जा रहा हूँ, टेंशन ना लो। ट्रायंगल ये वाला, ये इसको अगर मैं ऐसे मिला दूँ, अगर मैं OE को मिला दूँ बेटा, तो OED नाम का जो ट्रायंगल है ना, हम इसका ही यूज करने वाले हैं। और इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। अब बोलोगे सर ये एंगल 90 डिग्री का कहाँ से होगा, क्वेश्चन में तो नहीं दिया है। लेकिन जो बच्चे थ्योरम वाला वीडियो देखे होंगे वो पकड़ लिए होंगे कि बेटा जब कभी भी सर्कल के सेंटर से कोई लाइन ना किसी कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है तो वो तभी बाइसेक्ट करती है जब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल हो। अगर हम लोग देखो सर्कल के सेंटर से, ये मान लो एक कॉर्ड है, ठीक है, ये हमारा सर्कल है, ये कॉर्ड है। सर्कल के सेंटर से जब परपेंडिकुलर लाइन आता है तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। पढ़े हो ना सर्कल का थ्योरम कि सर्कल के सेंटर से जब परपेंडिकुलर लाइन होती है तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। और ये वाली जो लाइन हमारी है, जो AB नाम की लाइन है या OB कह लो, ये लाइन इस वाले कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब यहाँ पर ये परपेंडिकुलर बना रही होगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब अगर तुम देखो तो ये हमारा OED जो है वो एक राइट ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल का हम यूज करने वाले हैं। राइट ट्रायंगल में हमारे पास ये वाली साइड x है, ये वाली साइड हमारे पास 8 दी हुई है, क्वेश्चन के अंदर ही दी हुई है। लेकिन ये वाली जो साइड है जिसका नाम OE है, ये हमें कहीं पर नहीं दिया हुआ है। ये जो OE वाला पार्ट है इसका लेंथ नहीं दिया है। क्वेश्चन में किसका लेंथ दिया है, क्वेश्चन में EB का लेंथ दिया हुआ है। देखो यहाँ लास्ट में दिया था ना EB = 4 सेंटीमीटर,
तो फिर हम OE का लेंथ कैसे निकालें, क्योंकि अगर OE का लेंथ नहीं होगा तो हम x का वैल्यू निकाल ही नहीं पाएंगे, हम रेडियस निकाल ही नहीं पाएंगे। तो फिर OE का लेंथ निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है। हमें O से B तक का लेंथ पता है, ये x है और ये वाला पार्ट हमारा 4 है। तो अगर हम कंप्लीट x में से इस 4 को माइनस कर दें तो OE निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को लिख भी देता हूँ ताकि तुम लोग भूल ना जाओ कि हमारे पास जो OE है ना, ये कैसे बनेगा। तो अगर हम पूरे OB में से माइनस कर दें इस BE को, या EB जिसका नाम दिया है क्वेश्चन में उसको, तो OB हमारे पास x है, उसमें से हम माइनस करेंगे 4, तो यही हमारा OE का लेंथ आ जाएगा। अब मैं इसका पूरा यूज़ करने वाला हूँ। अब जो चीज़ें हम लोगों को चाहिए थी ना, हमने वो सारी चीज़ें फाइंड कर ली है। जो कॉन्सेप्ट हमें ज़रूरत था वो मैंने तुम लोगों को समझा दिया। अब इसमें सिंपल सा बस कैलकुलेशन का खेल बचा है और ये क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व करना है अब इसके बाद, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि इन राइट ट्रायंगल, जो हमारे पास राइट वाला ट्रायंगल है जिसका नाम OED है, इस ट्रायंगल के अंदर जो OD का स्क्वायर होगा, हम पाइथागोरस का थ्योरम लगा रहे हैं, तो OD का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा OE का स्क्वायर और प्लस में हमारे पास ED के स्क्वायर के, ठीक है। यानी कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर। यही पाइथागोरस थ्योरम ने बताया है। तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा x का स्क्वायर और OE, जैसा कि हमने डिसाइड देखा यहाँ पर जो OE है वो x माइनस 4 है, तो इसके बदले में हम लिख देंगे x माइनस 4 का स्क्वायर, या प्लस में ED हमारे पास 8 दिया हुआ है तो 8 का स्क्वायर। तो फाइनली ये हो गया x स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो, a का स्क्वायर हो गया, प्लस में हमारे पास b का स्क्वायर हो जाएगा और फिर माइनस में हमारा 2ab जब करोगे तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, तो इसे डायरेक्ट हम 8x लिख देते हैं और फिर प्लस की साइन के साथ 8 का स्क्वायर, ये 64 हो जाएगा। सबसे पहले काम करो कि ये जो x का स्क्वायर है इसको इधर ले आओ, तो x का स्क्वायर पहले से इधर था, ये वाला इधर आकर के माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। उस साइड में हमारा 16 और 64 को ऐड करेंगे तो ये हमारा 80 बन जाएगा, तो माइनस का 8x और प्लस में 80 हो गया। सबसे पहले इनको कर दो कैंसिल, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और फिर हम इस माइनस वाले 8x को इधर ले आएंगे तो ये इधर आकर के प्लस का 8x हो जाएगा और इक्वल के उस साइड में 80 आ गया और फाइनली x की वैल्यू हो जाएगी 80 डिवाइड बाई में 8, बोले तो 10 सेंटीमीटर। तो x अगर 10 सेंटीमीटर निकल करके आया, इसका मतलब कि इस सर्कल की जो रेडियस है वो 10 है, क्योंकि x हमने किसे माना था, x हमने रेडियस को ही तो माना था। तो इस तरीके से ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला तुम्हारे सर्कल के चैप्टर का, और ये अगर बना लिए तो तुम्हें बहुत सारी कॉन्सेप्ट यहाँ पर से क्लियर हो जाएंगे। चलो अगले क्वेश्चन को बनाएं। सो थर्ड वाला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये क्वेश्चन रहा, जिसके अंदर आप लोगों से कहा गया कि ये डायग्राम है, इस डायग्राम को देखो ध्यान से। इसके अंदर O हमारा सेंटर है और इसके बाद OBA वाला एंगल 20 डिग्री का है। OBA एंगल यानी कि ये वाला एंगल, ये एंगल जो है ना ये 20 डिग्री का यहाँ पर दिया हुआ है और ये वाला एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री का, ठीक है। दो एंगल है, 20 का एक 30 का दिया हुआ है, कहाँ कहाँ पर दिख रहा है तुम लोगों को। अब उसके बाद बोल रहा है कि एंड एंगल OC, हाँ वही 30 डिग्री, तो हमको एंगल फाइंड करना है BOC वाला एंगल। BOC कौन सा है, ये वाला एंगल। अब इस एंगल को कैसे फाइंड करें, तो ये डायग्राम देख करके तुम्हें सर्कल का एक थ्योरम याद आ रहा होगा। जल्दी से मैं याद भी दिला देता हूँ कौन से थ्योरम की मैं बात कर रहा हूँ। अगर हमारे पास सर्कल के सेंटर में कोई एंगल बने किसी आर्क से और उसी आर्क से सर्कल में दूसरी जगह पर जब हम एंगल बनाते हैं तो ये वाला एंगल और ये एंगल आपस में कनेक्टेड होते हैं। सेंटर वाला जो एंगल होता है ये इस वाले एंगल का जस्ट डबल होता है। ये थ्योरम भी मैंने तुम लोगों को थ्योरम वाले वीडियो में डिटेल में समझाया है। तो मुझे ये वाला एंगल निकालना है, तो अगर ये एंगल मुझे पता चल जाए तो ये आराम से निकल जाएगा। बोले तो कौन सा एंगल, इस डायग्राम के अंदर जो डायग्राम हमें दिया है इसमें अगर ये कंप्लीट एंगल हमें पता चल जाए तो ये एंगल ना इसका जस्ट डबल होने वाला है। तो हमें ये एंगल निकालना है जल्दी से। कैसे निकालें भाई, वो ऊपर वाला एंगल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। कैसे फाइंड करना चलो समझाता हूँ, यहीं पे डायग्राम में समझते जाओ। देखो बच्चों, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो OA है ये रेडियस है सर्कल का, और जो OB है ये भी सर्कल का रेडियस है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एक साइड में लिख भी देता हूँ कुछ चीज़ों को कि भाई जो OA है वो इक्वल है OB के, और दोनों इक्वल इसलिए है क्योंकि दोनों रेडियस हैं सर्कल के। रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल का जो रेडियस होता है वो हर जगह पर इक्वल होता है। तो यहाँ पर ये वाला हमारा जो एंगल होगा और ऊपर में जो एंगल बनेगा ये वाला, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। बोलोगे क्यों होंगे सर, तो ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। आइसोस्केलस ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी है कि कोई भी ट्रायंगल जिसके दो साइड इक्वल होते हैं उसके दो एंगल भी इक्वल होते हैं। तो हमने OB और OA को इक्वल कर दिया, यानी कि ट्रायंगल के दो साइड हमने इक्वल कर दिए।
और दो साइड अगर इक्वल हो गया तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो गया। तो इसलिए एंगल OAB हमारा इक्वल हो जाएगा, इसलिए एंगल OAB जो ऊपर में बना है वो इक्वल हो जाएगा इस वाले एंगल के, एंगल OBA के। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे और दोनों हो जाएंगे 20 डिग्री का। और यहाँ पर हम ये सब किस ट्रायंगल के अंदर काम कर रहे हैं वो भी बता देना। तो हमारा जो ट्रायंगल OAB है, हम इस वाले, ये वाला जो हमारा ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल के अंदर काम कर रहे हैं। तो OAB, ठीक है, तुम OBA भी नाम लिख सकते हो। इज दैट क्लियर? तो ये वाला जो हमने लेफ्ट साइड में ट्रायंगल देखा, इसके हमने दो साइड इक्वल कर दिए, दो साइड इक्वल करने से दो एंगल इक्वल हो गया, और अब ये वाला एंगल हमें मिल गया 20 डिग्री का। बस खेल खत्म। अब उसी तरीके से सेम टू सेम जैसे ये वाला एंगल हमारा, ये वाला एंगल 20 डिग्री का है, सेम उसी तरीके से ये वाला जो एंगल होगा इधर वाला, ये एंगल 30 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि नीचे अगर यहाँ 30 है तो मेरा OC और फिर OA रेडियस हो जाएंगे इस वाले ट्रायंगल के लिए। तो हमारे पास जब दो साइड इक्वल हो गए, ये वाला ये साइड, तो ये एंगल और ये एंगल फिर से इक्वल हो जाएगा। तो ये एंगल हमारा 30 डिग्री का निकल कर के आ गया। और हमें क्या पता करना था? ये कंप्लीट वाला एंगल पता करना था, हमें ऊपर का जो कंप्लीट एंगल है वो पता करना था। तो यहाँ पर जो मेरा एंगल BAC होगा, एंगल BAC, ये दो एंगल से मिल करके बन रहा है, एक है हमारा 20 वाला और एक है 30 वाला, तो दोनों को मिलाने से ये 50 डिग्री आ जाता है। तो ये कंप्लीट एंगल हमारा 50 डिग्री का हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या सीखे थे कि यहाँ पर वाला एंगल और ये वाला एंगल कनेक्टेड होते हैं। ये जो सेंटर वाला एंगल BOC होता है, ये डबल होता है हमारे इस वाले एंगल का। तो हम अब फाइनली इसको ऐसे लिखेंगे कि जो हमारा एंगल BOC है वो क्या है भाई? वो डबल है हमारे एंगल BAC के। तो ये हो जाएगा 2 × 50 यानी कि 100 डिग्री। तो एंगल BOC, ये वाला एंगल हमारा 100 डिग्री का हो जाएगा। तो इतना आसान है इन क्वेश्चन को सॉल्व करना, बस तुम लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट भी है, तुमने यहाँ पर एक नया थ्योरम सीखा ना, एक नया कॉन्सेप्ट सीखा, नए तरीके से सॉल्व करना सीखा। दो चीज़ें इसमें तुमने सीखी कि अगर ऐसा डायग्राम हो तो हम लोग दो रेडियस को इक्वल करके ट्रायंगल के दो साइड इक्वल कर सकते हैं, ये तुमने सीख लिया। साथ ही साथ इस वाले एंगल से इसका क्या कनेक्शन है ये भी समझ में आ गया। तो ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कंप्लीट। चलो फोर्थ वाले क्वेश्चन के पास। जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है ना, वो मेरा पर्सनल भी बहुत फेवरेट है। अगर मुझे एग्जाम में क्वेश्चन सेट करना रहता है पेपर बच्चों के लिए, तो मैं इस क्वेश्चन को जरूर देता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन को बच्चे दो मेथड से बना सकते हैं। कौन कौन सा मेथड है और दोनों डिस्कस कर लें। तो सबसे पहले जो अभी तुमने पिछले वाले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट सीखा ना, वो कॉन्सेप्ट का भी यूज करके तुम इस क्वेश्चन को बना सकते हो, या दूसरा तुम्हारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसका भी कॉन्सेप्ट यूज करके तुम इस क्वेश्चन को बना सकते हो। इसमें कहा क्या है कि इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड एंगल AOC हमारा 130 डिग्री का है। देखो एंगल AOC, ये वाला एंगल है, ये 130 डिग्री का है। हमसे बोल रहा है एंगल ABC बताइए कितने डिग्री का होगा, ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो मुझे जो ज़्यादा पर्सनली पसंद है वो है साइक्लिक वाला कॉन्सेप्ट। साइक्लिक वाला क्या कॉन्सेप्ट? साइक्लिक वाला ये कॉन्सेप्ट कि मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करूँगा, मैं ऐसे और ऐसे दो लाइन बना करके यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट नाम दे दो, जैसे इसका नाम पॉइंट D दे देते हैं। तो मैंने AD और CD को मिला दिया। अब इससे हुआ क्या पता है? इससे ये हुआ कि जो ABCD है, अब ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया है। ABCD हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया है। तो अगर मुझे ये वाला एंगल पता चल जाए बच्चों, तो इस एंगल को बहुत आराम से निकाला जा सकता है। और ये एंगल कैसे पता करेंगे? इसका यूज करके पता करेंगे, जो हमने पिछले वाले एक्सरसाइज, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में जो हमने डिस्कस किया था। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट तो याद है ना तुम लोगों को? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसके अपोजिट एंगल का जो सम है वो हमेशा 180 डिग्री होता है, यानी अपोजिट एंगल को प्लस करने पर ना 180 डिग्री आता है, सप्लीमेंट्री होते हैं वो अपोजिट एंगल। तो हम क्या करने वाले हैं, पहले ये एंगल फाइंड करेंगे। ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे? तो मेरे भाई अभी हमने डिस्कस किया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कनेक्टेड होते हैं, ये एंगल इसका जस्ट डबल होता है। तो अगर ये 130 का है तो ये कितने का होगा? ये 65 डिग्री का होगा। कैसे निकालेंगे वो समझ लो। हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो एंगल AOC होता है ना, वो डबल होता है हमारे एंगल ADC के। ठीक है, ये वाले एंगल का ये डबल होता है। तो अगर मुझे ADC चाहिए तो इस 2 को मैं ट्रांसफर कर दूंगा। AOC मेरा 130 डिग्री का है, 2 इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में एंगल ADC बचेगा, इसको कट करोगे तो 65 आ जाएगा। इसका मतलब कि एंगल जो ADC है, ये वाला एंगल ये 65 डिग्री का है। तो ये एंगल निकल करके आ गया। अब उसके बाद इस वाले एंगल को तुम और आराम से निकाल लो। यहाँ पर एकदम इत्मीनान से लिखो कि इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जो हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD है, इस ABCD के अंदर
इस ABCD के अंदर अगर मैं एंगल नंबर D में प्लस करूं एंगल नंबर B को, तो दोनों को प्लस करने पर 180 डिग्री आता है, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल D कितने का है? एंगल D 65 का है। एंगल B हमको पता करना है, इसी एंगल B का पूरा नाम ABC है, जो क्वेश्चन में ABC लिखा है ना, इसी को मैं शॉर्टकट में B लिख रहा हूँ। इक्वल के उस साइड में 180 हो जाएगा, तो एंगल B यहाँ से आ जाएगा 180 माइनस में 65 डिग्री, और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो तुम्हारे पास ये हो जाएगा 115 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल 115 डिग्री का है। इसे सॉल्व करने का दूसरा मेथड क्या हो सकता है? चलो मैं थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेता हूँ, बाकी तुम लोग उसे कमेंट में मुझे डिटेल में बताना, जो बच्चे बता सकते हो कि हम इसे दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बस मैं हिंट कर देता हूँ कि तुम ये रिफ्लेक्स वाला एंगल निकाल लो। अगर तुम्हें इधर का एंगल दिया है तो तुम इस रिफ्लेक्स वाले एंगल को निकाल लो, और ये रिफ्लेक्स वाले से तुम इससे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। चलो बताओ, इसमें मैं क्या एंगल निकालूंगा, रिफ्लेक्स वाला कितना निकलेगा, और उसे मैं इससे कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ, यानी कि ये रिफ्लेक्स वाला एंगल और इस वाले एंगल के बीच में क्या संबंध है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उससे सॉल्व करते हैं। तो ये रहा वो लास्ट क्वेश्चन, तुम ये क्वेश्चन कर लो, उसके बाद इस चैप्टर का तुमने मोस्ट 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लिया है, और जो जो इसमें अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं ना, वो सारे लगभग कॉन्सेप्ट तुम लोगों ने इस वाले चैप्टर में सीख लिया है। तो अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, इस लास्ट वाले कॉन्सेप्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, चलो मैं डिस्कस करके बताता हूँ। सबसे पहले देखो, ये जो डायग्राम तुम्हें दिया हुआ है ना, इसमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल छुपा हुआ है। ध्यान से देखो, ABCD ये जो कॉर्नर्स हैं ये सर्कल में टच हो रहे हैं, यानी कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो अगर ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। कैसे लगाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर समझ में आएगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो AOB है वो डायमीटर है। AOB क्या है? हमारा डायमीटर है। मैं यहाँ पर तुम लोगों को इसको मार्क करके अलग से रखने वाला हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि AOB इसका डायमीटर है। उस डायमीटर का यूज़ भी यहाँ पर होने वाला है। आगे कहा गया है कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर एंगल ADC 120 डिग्री का है, एंगल ADC हमारा 120 डिग्री का है, तो बताइए एंगल BAC कितने डिग्री का होगा? BAC का मतलब कौन सा एंगल? BAC का मतलब ये वाला एंगल, ये जो मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर से भी मार्क किया है, इस वाले एंगल के बारे में पूछा गया है कितने डिग्री का है। तो अब तुम बस इतना देखो, इस वाले डायग्राम के अंदर तुम्हें मैं कुछ कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ। मान लो मैंने AB को मिलाया, उसके बाद मैंने CA को मिलाया, और फिर मैंने BC को मिला दिया। तो यहाँ पर एक तुम्हें ट्रायंगल दिख रहा है बच्चों, ये ट्रायंगल दिख रहा है। अगर मुझे इस ट्रायंगल के दो एंगल पता चल जाए, अगर मुझे इस ट्रायंगल के दो एंगल, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल अगर पता चल जाए, तो तीसरा वाला एंगल मैं आराम से निकाल सकता हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके। तो मैं ये दो एंगल कैसे पता करने वाला हूँ? बहुत आसान है। सबसे पहले तो इसको पता कर लो, ये जो एंगल C है ना, ये पता कर लो। ये तुम्हारा हो जाएगा 90 डिग्री का। क्यों 90 डिग्री का होगा? हमने सर्कल के थ्योरम वाले वीडियो में आपको एक चीज़ समझाया था कि सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है, जैसे ये सर्कल है, सर्कल का ये डायमीटर है, तो डायमीटर का यूज़ करके अगर कोई एंगल बने सेमी सर्कल में, तो वो हमेशा राइट एंगल होता है, हमेशा 90 डिग्री का होता है। ये सर्कल का एक बोनस थ्योरम है जो तुम्हारे बहुत काम आने वाला है। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है कि भाई AB हमारा डायमीटर है सर्कल का, तो इस डायमीटर के वजह से देखो A से गया C के पास और B से गया C के पास, तो ये वाला एंगल बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल हमारा सेमी सर्कल वाला एंगल है, तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा। ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो सेमी सर्कल वाला है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख भी देता हूँ, इसके नोट्स तुम लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा तो तुम्हें रिवीजन भी हो जाएंगे। हमारे पास जो एंगल ACB है वो है 90 डिग्री का, और रीजन एंगल इन सेमी सर्कल, ये हमारे सेमी सर्कल वाला एंगल है इस वजह से। ठीक है, पहला एंगल 90 डिग्री का हो गया। अब दूसरा मुझे एंगल ये वाला अगर मिल जाए तो काम बन जाए मेरा। कैसे मिलेगा ये एंगल? तो अगर पूरा कॉन्टेक्स्ट पूरा तुम अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देखो तो इसमें एंगल D और एंगल B हमारे अपोजिट एंगल है। उसी तरीके से पूरा ये वाला एंगल C और एंगल A कंप्लीट वाला हमारा अपोजिट होगा, उसका वैसे कोई जरूरत नहीं है, हमें केवल D और B को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि मेरे पास जो एंगल नंबर D है उसमें अगर मैं प्लस करूँ एंगल B को बेटा, तो दोनों हमारे उनका सम हो जाएगा 180 डिग्री, और इसका रीजन अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, हमारे ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए तो D का वैल्यू हमें 120 दिया ही है, प्लस में एंगल B हो जाएगा, इक्वल की उस साइड में आ जाएगा 180। 120 को उधर ट्रांसफर करोगे तो B का वैल्यू निकल करके आ जाएगा 60 डिग्री। तो इस तरीके से तुम्हारा एंगल B भी निकल करके आ गया, यानी कि जो हमें दूसरा एंगल चाहिए था ये भी निकल करके आ गया। तो तीसरा वाला एंगल कितना होगा जल्दी से कमेंट करके बता दो बिना लेट कराए, क्योंकि हमारे पास किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल पता चल गए हैं।
तीसरा एंगल निकालना है जिसमें हम क्या लगाते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, जो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में समझाया था। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। इनके नोट्स तुम लोगों को मैं टेलीग्राम पे भी अपलोड करा दूंगा, और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने एक पेज बना दिया है, उसमें तुम सारे के सारे जो नोट्स हैं ना इकट्ठा एक ही जगह से डाउनलोड कर सकते हो। तो उस पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के इनके नोट्स डाउनलोड कर लो। तो ये थे टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर तुमने इन्हें डिटेल में समझ लिया तो अब सर्कल का चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन तुम्हें मुश्किल नहीं लगेगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।